द न्यूज़ नाउ की टीम जो है वो इस वक्त जम्मू ईस्ट में जो है वो आ पहुंची है, क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जो है वो होने को आए हैं। तो जानते हैं कि जम्मू ईस्ट वालों का क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं। चले जानते हैं। जो आपकी मैंने पहली लाइन सुनी, मैं उसी के रिलेटेड अगर आंसर दे दूं, शायद आपको अच्छा लगे। आपने कहा जिस तरह से 10 साल के बाद जम्मू में इलेक्शन हो रही है, क्या उम्मीदें हैं। हमारी उम्मीदें यही हैं कि हम फिर भी ठगे जा रहे हैं यूटी के नाम पर। अच्छा होता स्टेट हुड दे करके हमें इलेक्शन करवाते तो हमारी जोली में कुछ आता। आज के दिन, आज के हालात में मैं समझता हूँ अपनी समझ बूझ से कि जम्मू की जनता दोबारा ठगने जा रही है। हम लोग तैयार बैठे हैं ठगने के लिए, दिल्ली वाले तैयार बैठे हैं ठगने के लिए। वो ठग रहे हैं, हम ठगे जा रहे हैं, फिर भी मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटे जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि हमारे जे.एंड.के जो यूटी बना दिए इन लोगों ने, हमें बड़ी खुशी हुई थी। मैं इंडिविजुअल बिना किसी जात पात को, बिना किसी पार्टी के आइडियोलॉजी को लेकर के सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने इसी चौक में इसको अप्रिशिएट किया था कि इन्होंने हमें यूटी दे दी है। लेकिन जो यूटी के नाम पे लोगों में लूट खसूट चली है ब्यूरोक्रेसी की, ये हमने आज तक नहीं देखा। ये जम्मू के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि इलेक्शन होने जा रही है, इलेक्शन होने जा रही है। मैं सारी जनता को बताना चाहता हूँ कि ये हाल दिल्ली वाला ही होने जा रहा है। जैसे दिल्ली में एक एमएलए, एक मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर पावर ही नहीं रखता कि वो फोर्थ श्रेणी का कोई मुलाजिम लगा दे, वही हाल जम्मू का होगा। जो फाइल जाएगी एलजी रिजेक्ट करेगा, जो फाइल जाएगी एलजी रिजेक्ट करेगा। और सफ़र कौन होगा? ये लोग जो ताड़ियाँ मार रहे हैं मंदिर के नाम पे, ये लोग जो मस्जिद को लेके खुश हो रहे हैं, ये सब कुछ सफ़र करेंगे यही लोग। हम लोग पहले भी दुकानदार थे, आज भी दुकानदार है। हमारी लाइवहुड सुबह शुरू होती है, रात को इसी उम्मीद के लिए ख़त्म होती है कि कल का दिन अच्छा होगा। देखते देखते 60 साल मेरे पूरे हो चुके हैं। हमें जम्मू की सियासत आज तक समझ नहीं सकी कि हमारी जम्मू की जनता चाहती क्या है, और दिल्ली वाले क्या क्या लॉलीपॉप दे के लोगों को खुश करते हैं, गुमराह करते हैं। अपने बोर्ड लेके दिल्ली जाके कुर्सी में बैठ जाते हैं। तो जम्मू की जनता को आज तक ठगा ही जा रहा है। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। जम्मू की जनता को जागना चाहिए। छोड़ दो पार्टी को, छोड़ दो धर्म को, इंडिविजुअल बंदे को वोट दो जो लोगों के बीच में है, जो मास का लीडर है, जो ऊपर से पैराशूट से ड्रॉप किया गया है, जो किसी मजहब का, जो किसी धर्म को यूज़ करके आया गया है, उसको इनकार कर दो, इग्नोर कर दो उसको, तो जाके जम्मू की जनता का भला होगा। हम लोग सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आए, किसी भी पार्टी की आए, किसी भी धर्म की आए, उसका झुकाव श्रीनगर में है। क्यों है? ये क्वेश्चन है, क्यों है? क्वेश्चन का आंसर भी मेरे से ले लो। वो इसलिए है कि श्रीनगर की जनता जो दिल्ली वालों से लेना चाहती है, लेना जानती है, लेने के तरीके जानती है, वो लेती है। हम लोग बांटे गए हैं धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे। हमारी लीडरशिप कमज़ोर है। जिनको हम चुन के बेचते हैं वो उधर मुंह नहीं खोलते, क्योंकि वो जो जो कॉन्स्टिट्यूंसी फंड्स मिलते हैं उनको सेटिस्फाई करके अपने कमिश्नर लेके जय सीताराम करते हैं। आज भी जनता को उठना चाहिए, अपनी आंखें खोलनी चाहिए, अपना विजन आगे की तरफ देखना चाहिए, तो जाके जम्मू की जनता का भला होगा। नहीं तो जितनी मर्जी इलेक्शन हो जाए, जितना मर्जी जो हो जाए, आज ये बुरे हैं, कल वो बुरे हैं, परसों वो बुरे हैं, हम लोग इसी को देख करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। हर एक चीज़, चाहे कोई चीज़ का टाइम पीरियड होता है, आज टाइम है। हम लोगों को वोट देने से पहले सोचना चाहिए बारीकी से कि हमारे पास कौन है, हम किसको कॉलर से पकड़ सकते हैं, हम किससे काम ले सकते हैं, तो जाके जम्मू की जनता होगा। नहीं तो आपसे ही मैं ये सवाल 2 महीने के बाद करूंगा, जब रिजल्ट आउट हो जाएगा। लोग फिर हाय हाय करेंगे, फिर सड़कों पे आएंगे। ये जो कुछ लोग वोट लेना चाहते हैं जम्मू के विकास, आप घूम लो पूरे जम्मू सिटी में। मेरी खुशकिस्मती, कल मैं बख्शीनगर गया, आती बार देखा जो खड्डे जो जीएमसी रोड पे पड़े हैं, जितना जितना पानी इकट्ठा है, जो लिंक रोड चौक में पानी इकट्ठा हो जाता है एक बारिश से, जो पुरानी मंडी की दुर्दशा है, जो मोती बाजार में खड्डे पड़े हैं, जो जैन बाजार की चंबल घाटी बना दी है। रात को एक स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही होती, बाजार पूरा चंबल घाटी बन गया। जो पीर मिठा की रोड देखो, एक थोड़ी सी बारिश पड़ती है, सभी दुकानदारों के अंदर पानी आ जाता है दुकानों में। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, अगर आपको इनमें कोई आपको लगता है कि मैं अपने
बढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ, तो आप रात को दिन को विजन कर लो, जो जो मैंने एरिया बताए हैं। अगर ये चीज़ें देखकर भी अगर जम्मू की जनता विकास के नाम पे कुछ पार्टियों को वोट देना चाहती है, तो वो जम्मू की जनता आज भी गलत है, कल भी गलत है, परसों भी गलत है। देखिए, जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया। हम ये चाहते हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं, एक तो जो अच्छे रिप्रेजेंटेटिव लोग चुने, ताकि जो लोगों के मसले जो हैं, जो जम्मू संभाग के जो मसले हैं, उनको हल कर सके। उसको हल करने के लिए जो है व्यापारी वर्ग को, जो हम व्यापार करते हैं, हमारा जो मेन मसला है कि व्यापार चलना चाहिए। व्यापार चलने के लिए जो भी हमारी मुश्किलात हैं वो हमारी सुने। हम उस टाइप के रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं। दूसरा नंबर, हमारे व्यापारी वर्ग की जो सबसे बड़ी डिमांड है कि दरबार मूव जो गवर्नमेंट ने 5 साल पहले बंद किया था, हम चाहते हैं कि उसको फिर से दोबारा वो प्रथा को कायम शुरू किया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट की ये सोच होती है कि उससे हमारा खर्चा बचता है, आने जाने में जो खर्चा होता था दरबार मूव का, वो हमने बचाया। मगर उसके एवज में हमारी जो सोच है, हम ये कहते हैं कि जो एक श्रीनगर के लोगों में और जम्मू के लोगों में एक भाईचारा था, वो फिर से दोबारा कायम होगा अगर ये दरबार मूव का स्टेप लेते हैं। और उससे जम्मू के व्यापार में बढ़ोतरी होगी, जम्मू का बिजनेस बढ़ेगा, जम्मू और कश्मीर के लोगों का जो आपस में भाईचारा है वो भी बढ़ने की संभावना है। और जो इलेक्शन हो रहे हैं, हम इसको ये अच्छा स्टेप मानते हैं। इलेक्शन होना बड़ी अच्छी बात है, और इलेक्शन में जो अच्छी गवर्नमेंट बने, अच्छे लोगों के मसले हल होंगे, ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। पूरे जम्मू कश्मीर को इसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे हम सभी को मालूम ही है कि 370 के बाद फर्स्ट टाइम एक पॉपुलर गवर्नमेंट आने वाली है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी। आज डेवलपमेंट तो हो भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू को अनदेखा भी किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि दरबार मूव को बहाली के लिए कुछ न कुछ कदम उठाएं, और इनफैक्ट हर पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में दरबार मूव का ये रखना चाहिए कि दरबार मूव ज़रूर होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि एक एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जो जम्मू में आती है वो कहीं ना कहीं परचेजिंग करती है। इससे हमारे होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, ऑटो रिक्शा वाले को फ़ायदा होता है, दुकानदार को फ़ायदा होता है। तो ये एक चेन सिस्टम है। तो 200 करोड़ बचाने के लिए गवर्नमेंट 2000 करोड़ का लगभग नुकसान करती है, जो कि जम्मू को फ़ायदा होता ही है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि चुनी हुई सरकार आए, लेकिन जम्मू को अनदेखा ना करे। जम्मू के टूरिज़्म की तरफ ध्यान दीजिए। एक मैन मेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनानी चाहिए, ताकि जगह जगह से लोग, ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे वो देखने के लिए आएँ। तो नहीं तो आपको मालूम ही है कि ट्रेन सीधे पहले तो कटरा चलेगी, और डायरेक्ट अभी नेक्स्ट ईयर प्लानिंग है कि श्रीनगर चले जाएगी। तो जम्मू एक पठानकोट की तरह ना हो जाए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे टूरिस्ट को एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए ठहराना चाहिए। और कुछ ना कुछ, हम कब तक ये टेंपल टूरिज़्म और बॉर्डर टूरिज़्म की तरफ करते रहेंगे? कुछ ना कुछ तो हमें टूरिस्ट रिलेटेड डेस्टिनेशंस बनानी पड़ेगी, ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आएँ और जम्मू की इकॉनमी को बढ़ावा मिल सके। बहुत अच्छी बात है, चुनाव होने चाहिए, और स्टेट में हमेशा चुनाव होने चाहिए, क्योंकि और अच्छे ही होगा। अगर इस साल फिर बीजेपी आएगी, और पक्का आएगी बीजेपी, और कुछ करेंगे। ऐसी बात है कि बीजेपी ने जो पुराने चेहरे थे वो लाए नहीं हैं, अब नए चेहरों को थोड़ा कुछ दिया। तो चलो, नए चेहरे अच्छे करें कुछ, तो हमारे स्टेट का भी कुछ अच्छा बने। ठीक है, अगर नए चेहरे जो है तो अगर अच्छा करेंगे तो कुछ बनेंगे, नहीं करेंगे तो पुराने चेहरे तो छोड़ दिया सब बीजेपी ने। तो अब कांग्रेस और एनसी की कोalition से साल बन गई है, ये चटनी बन गई है, अब बन गई है ना, चटनी बन गई। सर, आपकी क्या सोच है? ऐसा है कि ये जो पीछे जो इन्होंने किया है, चलो उसको तो हम भूलेंगे। चलो आगे जो आने वाले इस वक्त पे अच्छा समय लाए। हर कोई यही चाहता है कि उम्मीद लेकर कि चलो अच्छा समय आ जाए, चलो बीजेपी ही रहनी चाहिए। जब बीजेपी रहने से चलो लोगों को भी बढ़ावा है। चलो सोचते हैं कि सरकार अच्छी आए, अच्छी उम्मीदें हों सबको, तो जब अच्छा करेंगे तो लोग साथ इनका देंगे ही देंगे।
ये तस्वीरें आपको हमने बताई, ये बातचीत आपको हमने बताई कि लोगों का क्या कुछ कहना था। तमाम लोग खुश हैं कि विधानसभा के चुनाव जो है वो 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में होने को आ रहे हैं, पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव के बाद भी हमारा यही हाल होगा, हमें नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल ये थी हमारी बातचीत जम्मू ईस्ट में लोगों की, हमारी कोशिश है कि जम्मू ईस्ट में जाए, जम्मू वेस्ट में जाए, जम्मू नॉर्थ में जाए, जम्मू साउथ में जाए और सबकी बातचीत जो है वो आपके समक्ष जो है वो हम रखें। फिलहाल आप लोग अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।